बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एजेंट पीके न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा खान। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ग्रुप के जॉइंट सेक्रेटरी उमर खुर्शीद खोखर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इलेक्शन के दिनों में इतनी मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया मिस आपका, एजेंट पीके न्यूज़, जिन्होंने हमें यहाँ स्टूडियो में आज इनवाइट किया। जी सर, गुलबर्ग ग्रीन को आपने कारोबार के लिए क्यों चुना और जब आज आप इस सोसाइटी में आए तो उस वक्त की क्या सूरत हाल थी? जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। आपके से एक सवाल में काफ़ी सारे सवाल छुपे हैं, उनका मैं आपको बिलतरतीब जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो बात यह है जी कि गुलबर्ग ग्रीन को कारोबार के लिए क्यों चुना। गुलबर्ग ग्रीन इस वक्त इस्लामाबाद की वो वाहिद सोसाइटी है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे 0 पॉइंट से जस्ट 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे है। 0 पॉइंट से गुलबर्ग इस्लामाबाद तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। और दूसरी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आलमोस्ट इस एरिए को अगर आप देखते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी सोसाइटीज़ हैं या मोस्टली प्राइवेट है या वो सिंगल ऑनरशिप सोसाइटीज़ हैं। गुलबर्ग इस्लामाबाद IBECHS इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बाएतमाद इदारा है जो एक सरकारी इदारे के अंदर चल रही है। इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा सहूलियात और किसी सोसाइटी में आपको नहीं मिलती। इसके मेन जो 220 फीट वाइड एक्सप्रेसवे है उस पर ब्लू एरिया, उस पर कमर्शियल प्लॉट्स और तमाम तर सहूलियात ज़िंदगी से ये सोसाइटी आरास्ता है। और कारोबार की बेहतरी के लिए इसको इसलिए चुना गया कि एक तो हम खुद यहाँ के लोकल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ फैमिली की भी लैंड थी जो हमने सोसाइटी को इनिशली सेल की सिर्फ इसलिए कि इस इलाके को आबाद किया जाए। और कुशादा सड़कें हैं, 4, 5, 10 कनाल के फार्म हाउसेज़ हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तमाम आलमी शोहरत याफ्ता स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, तमाम तर सहूलियात ज़िंदगी यहाँ पे मौजूद हैं। जब यहाँ पे हम आए गुलबर्ग में तो उस वक़्त 2015 में मैंने कारोबार का आगाज़ किया प्रो मार्ग स्टेट के नाम से। और गुलबर्ग से साथ एक इसके एंट्रेंस से पहले एरिया है सर्विस रोड, वहाँ पे हमारा ऑफिस था। और उस वक़्त गुलबर्ग ग्रीन्स में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में सबसे पहले गुलबर्ग के अंदर ऑफिस मैंने बनाया प्रो मार्ग स्टेट के नाम से। और सिर्फ ये एम था और ये अज़म था कि हमने गुलबर्ग को इस्लामाबाद को कामयाब तरीन सोसाइटी बनानी है और इसके कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला कदम भी हमने उठाना है। अगर हम इसमें पहल नहीं करेंगे तो हम किसी और को अच्छा लेसन कैसे दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने पहला ऑफिस जब गुलबर्ग के अंदर बनाया, जब शिफ्ट हुए हम बाय सर्विस रोड से, तो उस वक्त सिर्फ एक ऑफिस था। आज आप देखें कि इस वक्त तकरीबन 500 के करीब दफातर गुलबर्ग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब जो 500 लोग यहाँ पे दफातर बना के काम कर रहे हैं, उन 500 लोगों से आगे जो उनके ख़ानदान चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के घरों का चूल्हा चल रहा है, बाइज़्ज़त लोग रोटी कमा रहे हैं। और इससे एक बेहतरीन ऑप्शन आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में और कोई नहीं मिलती। जी, चूंकि गुलबर्ग में पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं तो अगर डीलर हजरात फाउंडर ग्रुप को मौका दें तो आपकी क्या एम्स हैं? मैडम, एक तो आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि गुलबर्ग में पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बहुत से लोगों को एक थोड़ा सा ज़रा इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसत से। 2016 में उस वक़्त हम तकरीबन 74-75 के करीब ऑफिस थे गुलबर्ग में जो काम कर रहे थे गुलबर्ग का। उस वक़्त एक एसोसिएशन बनी कि डीलर्स के कुछ मसाइल थे, कुछ डीलर टू डीलर या सम टाइम डीलर टू क्लाइंट या डीलर टू सोसाइटीज़ ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको हल करने के लिए एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है जो कि हर इदारे में मौजूद होती है। उस वक़्त हम जो गुलबर्ग में सबसे सीनियर काम करने वाले थे, जिनको 2010 या 2011 से जो लोग काम कर रहे हैं, और सब लोगों की मशावरत से एक कमेटी की तश्कील दी गई और ये अनाउंस किया गया कि अगर कोई और भी पार्टिसिपेट करना चाहता है हम एक इलेक्शन करवा लेते हैं ताकि हम एक कमेटी फाइनलाइज हो जाए। उस वक्त सब बॉडी ने जो थे दफातर जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने जिस टीम पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा जी कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये टीम चलेगी, आप इसको प्रॉपर नोटिफाई कर दें। फिर 2018 में जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया, कारोबार में तेज़ी आई, सोसाइटी का वॉल्यूम बढ़ता गया, उस वक्त दोबारा फिर एक इलेक्शन का माहौल क्रिएट हुआ। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए और जब इलेक्शन के लिए प्रॉपर अनाउंस किया गया 2018 में तो एक चंद अफराद ने एक ग्रुप बना के सामने आए। लेकिन जब उन्होंने हमारी साबका कारकर्दगी के बारे में सुना और जब उनको पता चला तो उस वक्त भी हमारा जो फाउंडर ग्रुप वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। फिर उसके बाद अभी चूँकि मुल्क भर में एक
जो है कैफियत कारोबार की वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। उसमें फिर हमने ये दोबारा नहीं चाह रहे थे कि अभी इतनी जल्दी इलेक्शन पे जाया जाए, क्योंकि जब तक कारोबार बेहतर होता है तो उस वक्त आप सियासत भी करते हुए अच्छे लगते हैं और आप दीगर मामलात में भी आप पेश होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे कुछ दोस्तों की ख्वाहिश थी कि नहीं जी, ये जब तक गुलबर्ग में इलेक्शन नहीं होता फौरी तौर पे तो उसमें हम बेहतरी नहीं ला सकते। तो चूँकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हमारे अगर 8-9 साल का आप कैरियर उठा के देख लें तो फाउंडर ग्रुप ने हमेशा डीलर्स के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। चाहे किसी डीलर का उसके इन्वेस्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो, डीलर टू डीलर कोई मसाइल का सामना करना पड़े, या डीलर्स का सोसाइटी से मुतालिक कोई ट्रांसफ़र से मुतालिक या किसी किस्म का कोई उसमें मामला हो, तो उसमें फाउंडर ग्रुप जो हमारे सदर हैं जनाब मलिक नजीब साहब हमेशा डीलर्स के साथ शाना बशाना खड़े हुए और उनकी यही अवलीन तरजीह रही कि यार कि जो भी हमारे गुलबर्ग इस्लामाबाद के डीलर्स हैं उनको किसी भी किस्म का कोई मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी सर, बतौर जॉइंट सेक्रेटरी आपकी मौजूदा मसरूफियात क्या हैं और मलिक साहब और आपकी इससे पहले क्या खिदमात रही हैं? मिस, बतौर जॉइंट सेक्रेटरी जो हालिया अभी इलेक्शन कैंपेन के बावजूद भी अगर किसी डीलर के साथ सोसाइटी की तरफ से या कोई डीलर्स का आपस में कोई इशू आता है तो अभी भी हम उसको देख रहे हैं। और इससे पहले भी मैं और सदर जनाब मलिक नजीब साहब डेवलपमेंट से रिलेटेड या ट्रांसफ़र से रिलेटेड जहाँ टैक्सेस के मामलात उसमें हर कदम पे हम डीलर्स के शाना बशाना खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम की जो तारीफ़ है वो हमारे जो कम्युनिटी के हमारे जो डीलर भाई हैं वो हमसे ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं कि हमने उनके साथ किस तरह ताउन किया और टैक्सेस से लेके ट्रांसफ़र तक के मामलात में हर कदम पर उनकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। जी, आपका फाउंडर ग्रुप के सपोर्टर्स और मुखालफिन के लिए क्या पैगाम है? फाउंडर ग्रुप के सपोर्टर्स के लिए हमारा ये पैगाम है कि हमेशा जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें, दोस्तों के साथ ताउन करें और कोशिश करें कि आपकी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और जहाँ तक जिसको आपसे फ़ायदा पहुँच सकता है उसको फ़ायदा पहुँचाएँ और किसी के साथ ज़्यादती कभी भी ना करें। और जहाँ तक हमारे मुखालफिन की बात आती है, उनको मैं ये मैसेज कन्वे ज़रूर करना चाहता हूँ कि खुदारा हमने इस घर की एक एक ईंट खुद जोड़ के लगाई है, हमारे इस घर को ख़राब मत करें। हम किसी को हरगिज़ अपने घर को ख़राब करने का मौका नहीं देंगे और खुदारा लोगों को जोड़ना सीखिए, तोड़ना मत सीखिए। सियासत 10%, कारोबार 90% कीजिए, मगर जो आप पिछले 500 दिन से 90% सियासत और 10% कारोबार कर रहे हैं, इस तरह के कारोबार से बेहतर है कि आप अपने कारोबार को सियासी दफ्तर का नाम दे दें, लेकिन लोगों के कारोबार के साथ खेलना बंद करें, लोगों का चूल्हा बुझाना बंद करें, लोगों का चूल्हा जलाने वाले बने, लोगों का हाथ थामने वाले बने और उनको मोहब्बत बांटने वाले बने, ना कि दिलों में नफ़रतें बांटें। हम यहाँ पे भाई हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं और इंशाल्लाह हम भाइयों की तरह रहेंगे और हम अपने घर में कभी भी इंतशार पसंद नहीं करेंगे। जी सर, आपकी राय के मुताबिक फाउंडर ग्रुप क्या एक मार्जिन से जीतेगा? एक तो आपके तवसत से मैं अपने पूरी डीलर कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फाउंडर ग्रुप मार्जिन से नहीं, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। आप सब डीलर भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 17 जून को आपने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके घर से निकलना है। आपने पोलिंग स्टेशन पे आना है, शाहीन पे मोहर लगानी है, फाउंडर ग्रुप को कामयाब बनाना है। फाउंडर ग्रुप की कामयाबी आपकी कामयाबी है और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि फाउंडर ग्रुप हमेशा आपको हर मौका पर, हर कदम कदम पे आपके साथ खड़ा होगा। इंतखाबी निशान शाहीन को याद रखिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एजेंट पीके न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए एजेंट पीके न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।